लोग भूल जाते हैं। एक देवी जी थी, देवियों का चल रहा था, क्या बोलते हैं, सम्मेलन। जब इकट्ठा होती है ना पास पड़ोस की देवियां तो सम्मेलन शुरू हो जाता है। अब तो बढ़िया बढ़िया आ गया, ओ ये ढील चिल्लर मारने वाली दवा। नहीं तो देवियां बैठ जाती थीं, जो 50 के पार थी और नवी जो नई रहती थी उसमें से ऐसे ऐसे करके जू निकालती थी और बात शुरू हो जाता था पहले समय में। अब तो थोड़ा ऐसे शैम्पू निकल चुके हैं कि मर जा रहे हैं वो सर के जू, लेकिन अब भी देखते हैं निकलवाते हैं सर। माँ बेटी का मित्रता इसी से ज्यादा हो जाता है, सहेली ज्यादा हो जाती है। बेटी माँ का निकालती है और माँ बेटी माँ का, और बेटी माँ बेटी का निकालती है, इसलिए प्रियता हो जाती है। और पिता से प्रियता बच्चे की हो जाती है वो कहानी सुनते सुनते, घूमते घूमते। ठीक है, अब देवियां इकट्ठा हुई तो सभी अपने अपने पति की बड़ाई करने लगी। हालांकि कम बड़ाई करती हैं, लेकिन वो देवियां बड़ाई करने लगी। एक देवी का नंबर आया तो वो बोली पति से, बोली आपको मालूम है मेरे पति कैसे हैं? कहा नहीं तो। कहा मेरे पति सबसे बड़ा भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़ पति किसी को न दे। भगवान है अम्मा चाहे भाग्य। वो दूसर की बोली चुप रहे, तेरा क्या, तेरे से ज्यादा तो मेरा भुलक्कड़ है। तीसरी बोली वक्त तुम भी झूठ बोल रही हो, ये भी झूठ बोल रही है, मेरा पति जो है ना सबसे भुलक्कड़ है। चौथी बोली ये भुलक्कड़ भुलक्कड़ क्या, अरे पूरा बतिया तो बता। पहली बोली क्या बतावें, भेजते हैं जाइए लेकर आइए क्या, टमाटर, और बाजार में जाते हैं तो भूल जाते हैं। अब बताइए सारी सब्जी बन गई, सारी चीजें बन गई, सब्जी में टमाटर डालना है तो आएगा तब न बनेगा। तो आधा घंटा बाद आते हैं तो पूछते हैं कहो काहे खातिर भेजल रहलू हो। अब बताइए क्या बोला। हम भी बोलती थी कि मुंह हमारा वायापन, हम जाते खुदे ले ले। दूसरी बोली तो ये कौन मार भुलक्कड़ई है, मेरे पति का भुलक्कड़ई सुनो ना। वो पत्नी अपने पति का गुणगान करने लगी। बोली जानते हमारे पति कैसे हैं, हम भेजते हैं जाओ लेकर आना टमाटर, तो वो तो आधा घंटा में पूछने आते हैं ना, वो 3 घंटा में आते हैं और बोलते हैं सुनिए देवी जी हम भी कम तेज तर्रार नहीं है लिए, अतो अब तक कहाँ थे। तो बोले 3 घंटा घूम घूम कर सोच रहे थे कि आप क्या लाने के लिए भेजें, और जब झोला खोलती हूं तो उसमें टमाटर की जगह रहता है गाजर। ठीक है, तीसरी की पारी आई। अरे आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है, हम आपकी नहीं करें। तीसरी की बारी आई, तीसरी पत्नी बोली तेरी ये कोई खास भुलक्कड़ है, अरे हमारे पति तो सबसे ज्यादा उससे भुलक्कड़ है। बोली क्या भुलक्कड़ है। कहे जब हम इनके साथ जाती हूँ कहीं पार्टी में, कहीं किसी फंक्शन में, कहीं शादी में, कहीं मेला में, कहीं माल में, कहीं बाजार में, तो बिछुड़ जाती हूँ। कहीं हम बिछुड़ जाते हैं तो कहीं ये बिछुड़ जाते हैं, तो खोजने लगते हैं। तो खोजते खोजते जब हमारे पास आकर खड़ा होते हैं तो ऐसे करते हैं, फिर चश्मा उतारते हैं तो पूछते हैं। फिर बोलते हैं अरे अच्छा सुनिए सुनिए देवी जी, बहन जी, आपको हम कहीं देखे हैं क्या। हाय रे पति, सही बोली हो, हाय रे पति,
जिस जो एक ही घंटा में इतने भुलक्कड़ कि भूल जाते हैं कि मेरी पत्नी है कि कोई देवी या बहन जी दूसरी नहीं, नहीं पत्नी कह दे तो लेनी का देनी न पड़ जाए। दिव्य आत्माएं जो भुलक्कड़ होने की आदत है ना, ये भुलक्कड़ होने की आदत है, इस भुलक्कड़ की आदत छोड़ना होगा। सदगुरु क्या बताते हैं उस पर ध्यान करना होगा, उसको अपने मन में अच्छी तरह से सजा कर रखना होगा, क्योंकि सारा चीज भूल जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सदगुरु की वाणी यदि भूलेगी तो बात नहीं चलेगी। दिव्य आत्माएं योग में, योगा तो बहुत है, लेकिन 2-3 योगा बहुत जरूरी है करना, जिस जो आपके शरीर की शक्ति और फुर्ती बराबर रखेगा। ठीक है ना, शरीर की शक्ति और फुर्ती बराबर रखेगा। यदि योगा नहीं करेंगे तो आप अभी शांति जी हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ की शांति हो चाहे बॉम्बे की शांति हो। यहाँ की भी शांति बड़ी खुश है कि गुरुजी हमारा प्रमोशन कर दिया, अब कुर्सी पर बैठने को मिल गया। वसुंधरा की भी पारी है, अब शाम से कुर्सी लग जाएगी ना। क्यों? डॉक्टर बोला है ज्यादा देर तक बैठना नहीं। स्पाइनल जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर बोलते हैं सीधे बैठो, कुर्सी पर बैठो। ठीक है, घुटने में भी प्रॉब्लम होता है तो आदमी जानबूझ करके नहीं बैठ पाता है। यदि आप योगा नहीं करेंगे तो सचमुच एक दिन आपको चेंज करना होगा। योगा करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। हंसना और सदगुरु और माँ का याद करके हर पल जीवन बिताना, यदि आदत पड़ गई तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। करेक्ट है। प्राणायाम में 5 प्राणायाम जरूरी है। आज 5 प्राणायाम के विषय में आपको समझाएंगे। ठीक है, 5 प्राणायाम जरूर करें, सुबह और शाम करें। ठीक है, और उसी 5 प्राणायाम में ध्यान भी करें। ठीक है, या भजन भी करें, भजन भी करते रहें, प्राणायाम करते रहें। आज अटल नहीं है तो योगा हम मतलब नहीं, प्राणायाम ही बता रहे हैं, कल योगा बता देंगे। 5 प्राणायाम। एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम संस्कृत में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं। उसमें कुछ करना नहीं होता है, एक नाक से सांस बाहर निकालते हैं, दूसरे से अंदर करते हैं, लेकिन निकालने का समय थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। करेक्ट। 200 बीमारियों में फायदा करता है, मन स्थिति को शांत करता है। ठीक है, तो हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के विषय में आपको बता रहे हैं। भुलक्कड़ कोई नहीं नए, हाँ? हमारे में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ है कौन? राजकुमार। राजकुमार हैं? क्यों? सही बात है बिंदा जी, है ना? राजकुमार भुलक्कड़ सबको, तो सबको हम ही को भूल जाता है। 4 दिन हमारे साथ रहा पूरी दिल्ली में, 5वें दिन भाग आया घर पर। हम कहीं जाए कहाँ, न देखे न सुने, किधर जाए। खोजते खोजते बामुश्किल 1 घंटे के बाद हम पहुंचे तो बोले का राजकुमार? बोले गुरुजी आप बाणी क्या आए? हम जल्दी आप हमारे संगवा नहीं बाणी, आए नहीं बाणी आप। मैंने 4-5 दिन साथ रहा, हमको भुला गया। मैंने यही नहीं कहा कि आपे गुरुजी हैं, कहा यही नहीं कहा बस। तो भुलक्कड़ बन करके नहीं,
थोड़ा साधुक्कड़ बन करके अपना जीवन नहीं करें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई बहुत बड़ी कठिन प्राणायाम नहीं है। 5 बताएंगे, पांचों वरदान सिद्ध होगा आपके लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आराम से बैठ जाते हैं, चाहे कुर्सी पर बैठे या चारपाई पर बैठे, जमीन पर बैठे, किसी आसन में बैठे, जो आसन आपको अच्छा लगता हो। ये तर्जनी अंगुली को यहां छू लेते हैं। अरे छू लीजिए आप भी ना, ठीक है। और ऐसे पोजीशन होता है, इस नाक को ऐसे बंद की, इस नाक से सांस लिए, इससे बाहर, खूब आराम आराम से श्वास पर ही ध्यान हो। आप लोग करते रहें और सुनते रहें। श्वास जो निकाला जाता है वो तेजी से, एक तो इसमें आयु की रक्षा होती है, हार्ट, बीपी, ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा भी तो धीरे धीरे आराम मिलेगा। और यह ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाने की वजह से संपूर्ण शरीर को स्वस्थ, खुशी और संपन्न रखता है। लगना कुछ नहीं है, पैसा न रुपया कुछ नहीं। एक नाक से सांस अंदर और दूसरे नाक से बाहर, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट सभी लोग करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले का श्वास संबंधित बीमारी में भी आराम मिलता है, मन शांत होता है, मस्तिष्क में जैसे जो हलचल या भूचाल आता रहता है उससे भी शांति मिलती है। सर का दर्द, आध का माइग्रेन वगैरह जिसे आधा शीशी कहते हैं, आधे सिर का दर्द, आराम मिलता है। और किसी भी प्रकार का तकलीफ हो, इसमें आपको शांति मिलेगा। तो एक हाथ यदि दर्द करने लगे तो उसी तरह से दूसरे हाथ का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे। यह प्राणायाम प्रारंभिक ऐसे ही किया जाता है, एक नाक से श्वास अंदर, दूसरे नाक से श्वास बाहर। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, हम लोगों के पूर्वज ऋषि मुनि तपस्वियों की देन है और यह अमृतमय है। इसको करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है। एक नाक से सांस अंदर, दूसरे से बाहर। और मैं एक बात बताऊं कि मनुष्य की उम्र या किसी की भी उम्र, आयु उसके श्वास पर निर्धारित होता है। कितना श्वास उसकी आयु है उतना ही रहेगा, महीने साल दिन में नहीं रहता। इसलिए जब श्वास हम लेते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं तो उतना देर में जो श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं उन लोगों से श्वास उतना बचता है तो वह उतनी उम्र हमारी बढ़ जाती है। एक नाक से श्वास अंदर, दूसरे से बाहर। बीपी वाले ध्यान से देखें, जिसे न बीपी हुआ है वो भी ध्यान से देखें। कम से कम 5 बार करना है, 5 बार करें, 10 मिनट करना है, ठीक है? 10 मिनट। यह तपस्या में बदल जाता है जब मन ही मन
हम रम जाते हैं भजन में। कोई भजन हो जो आपको अच्छा लगता हो, मन ही मन करते रहेंगे, कब समय बीत गया है। ध्यान करने की प्रक्रिया इतना अच्छी लगने लगेगी कि 10 मिनट के आधा घंटा बीत जाएगा तो भी पता नहीं लगेगा। हाँ, फिर भजन भी मन में करें। या सोचना है तो अच्छी अच्छी बात सोचिए। अच्छी मतलब जीवन में जो आपको खुशी किया हो, खुश दिया हो, सुख दिया हो, शांति दिया हो, वैसा अभी प्रयोग करके देखें कितना अच्छा लग रहा है। या भजन गा लें। खोजत खोज गाना नहीं है, सुनना है, अनुलोम विलोम करना है। हम आप लोगों का समय थोड़ा आसानी से लग जाए, कट जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं। खोजत खोजत अली जे कर दुआरिया हो, हम नाही जनली त मोर सद गुरु मायारिया हो। तना मन सुनती भजन सुनती अवश्य हमारी, तमनवा सदगुरु चरणन में लगे। और गंगा के लहर जैसन आपक बचनिया हो, अब से माफ कर हमारो नादनिया हो। त कबन छोटे कबन छोटे चरण तुहारी, तमनवा सदगुरु चरणन में लगे। अजब खजाना बरस जे कर चरणवा हो, के हुए त मांगे लाया न मोल रतनवा हो। तो हम के चाही दयावा तुम्हारी, तमनवा सदगुरु चरणन में लगे। अरे विपत्ति तैसन सदगुरु कुछ ना सोहाला हो, धन्यत जीवन जेहि चरण रमी जाला हो। तया बस सुनी बस सुनी अरज हमारी, यानी जो भी भजन अच्छा लगे, प्रार्थना अच्छा लगे, करते रहें और सुनते रहें। ठीक है, अब रुक जाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम रुक जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोगों को आ गया? जिसको नहीं आ गया हो हाथ ऊपर करे, हम बता दें। जिसको नहीं आया हो, समझ नहीं आया हो, ये केवल एक लोग हैं। देखिए, ये तर्जनी अंगुली को, ये तर्जनी को अंगूठे की जड़ में टच कर लेते हैं, और यह नाक, ये देखिए, यह जो है अंगूठे को नाक के छिद्र के पास रखते हैं। ये दाहिनी ओर रखे तो बाएं नाक के छिद्र से श्वास लगे, आराम से अंदर करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे बाहर ले जाएंगे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे। यदि मन को शांत करके करेंगे तो बड़ी विविधता मिलेगी आपको। अच्छा, दूसरा प्राणायाम 5 बताने के लिए बोले हैं ना। दूसरा प्राणायाम युद्धगित होता है। ऐसा होता है कि ओम मंत्र का लगातार जाप करिए। ठीक है, बैठ जाइए और ऐसे ध्यान मुद्रा में ओम का लगातार कम से कम 3 मिनट इसको करिएगा। कई मिनट? 3 मिनट। चलिए, आंखें बंद करें, सीधा बैठें और आंखें बंद करें। ओम शब्द लगातार लयबद्ध तरीके से। ओ
पढ़ते रहें। खूब ध्यान मग्न शांति से एकदम सदगुरु और माँ के ध्यान में विलुप्त हो जाएं, विलीन हो जाएं। कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो दुख काटने वाला है उसी के शरण में है, उसी के पास में है। अतः कभी और किसी भी हालात में मन के विश्वास को कमजोर नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए खुश करके इस ओम मंत्र का लगातार लयबद्ध तरीके से करेंगे। ओम शब्द जब निकलता है तो रोम रोम में एक विशेष प्रकार का तरंग छोड़ता है और वह तरंग आपको वो सब रोगों से मुक्त कर देता है, संसार के व्यसनों से दूर ले जाता है, परम शक्ति सत्ता की विशेष कृपा को आपके पास लाता है। शर्त इसमें यही है कि कुछ न सोचें, या सोचना ही हो तो यही सोचें कि मेरी सारी बीमारियां निकल रही है। बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से माँ गंगा के तट पर हैं। कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप तपोभूमि में हैं। बहुत प्रसन्न चित्त होकर खुशी मन से आप इस मंत्र शक्ति का उपयोग करें। जब श्वास निकालें तो उसको थोड़ा देर तक निकालें। कुछ लोग नींद ले रहे हैं, अच्छा रुकिए, रुक जाइए, ओम रुक जाइए, दूसरा प्राणायाम हो गया। कुछ लोग सो रहे हैं, क्या करें? यदि ज़्यादा देर तक चला दें तो आधा लोग सो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इससे नींद ही आ जाती है। तीसरा होता है भ्रामरी। भ्रामरी में आँख कान भी बंद रहता है और आँख भी बंद रहती है, गले से आवाज़ निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे कान बंद हुआ, हमारे एक हाथ में लाउड स्पीकर है, नहीं बंद कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग बंद कर लेंगे। ऐसे कान बंद करेंगे ऐसे, और नाक से श्वास अंदर करके फिर गले से निकालते हैं ऐसे। चलिए निकालिए। इसका लाभ सुनिए। स्मरण शक्ति का भूलना, जैसे आदत भूलने लगे, बार बार सर्दी जुकाम होना, नींद न आना, डिप्रेशन में चला जाना, छोटी छोटी बातों में चिंता से व्याकुल हो जाना, भय लगना, डर लगने लगे कि अरे बाप मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा,
किसी भी चीज से डर लगना, इन सारी चीजों में यह बहुत अच्छा काम करता है। इसको कम से कम 20 बार करना चाहिए। एक बार में 2.5 सेकंड लगता है और 20 बार में 20, 25, 100 सेकंड। हमें 2.5 सांस लेने में 2.5 सांस निकालने 100 सेकंड। 100 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट का यह कोर्स है। बस आप चिड़चिड़ापन हो, रिस ज़्यादा लगता हो, मन में द्वेष आता हो, किसी से डाह पैदा होता हो, आकरण, किसी से झगड़ा करने का मन करता हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, इसको आप लोग करेंगे एक, ठीक है। बार बार घबराहट हो, ऐसा करके सोचना चाहिए कि ये सब मेरी चीज हृदय से निकल रही है, दिमाग से निकल रहा है। ओम यही पोजीशन रहता है। बहुत अच्छा लगता है, भौरे की तरह आवाज निकलती है। इसमें रम जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना अब महसूस करके देखिए। यह तीसरा प्राणायाम बहुत अच्छा। फिर इसमें सोने लगे, हाय सोने वाले, अच्छा रुके कुछ उपाय करते। अभी समाधि में मत जाइए, अभी सोइए मत, ठीक है। रोक लीजिए, रोकिए, स्टॉप करिए। कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ? अच्छा, चौथा शीतली होता है, ठीक है। हृदय को बहुत ठंडक पहुंचती है। जीभ को बाहर निकाल करके जैसे वो नाली होती है ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे, ठीक है। सांस अंदर लेते हैं नाक से बाहर, ठीक है ना। अरे हमको जीभ मत रिगाओ, हमको जीभ निकाल, मोड़ लो नाली जैसा ना। हम जीभ थोड़े रिगा रहे हैं, हम चिढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं। ऐसे देखो, नाली की तरह मोड़ लीजिए। नाली होती है ना, से पानी निकलता है। जीभ को मोड़िए और खींचिए से, सांस अंदर लेकर के फिर मुंह बंद करके नाक से निकाल दीजिए। हृदय में बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। भाई कौन है, भ्रामरी कर रहे हैं, बाद में घर पर करना भाई। मस्तिष्क का बीमारी का, डिप्रेशन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, जीव घबराता हो, सारे 5 प्राणायाम करना। दिव्य आत्माएं कम से कम बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे, करना। कुल मिला करके 15 से 20 मिनट लगता है, ठीक है। प्राणायाम में जैसे नाली नुमा मोड़िए से। एक तो देवी जी लोगों को कब फायदा है, तीज में व्रत है ना, अब प्यास लगी है, पानी भी नहीं पीना है, यह प्राणायाम करेंगे प्यास बुझ जाएगी, गारंटी। भयंकर गर्मी है ना, घर में एसी नहीं है, एसी के लिए ऐसे मोड़ करके करेंगे, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, हमारे गणेश भगवान जी आ गए। अब यही कहेंगे तो अब फिर से यज्ञ होगा तो ये पंडाल वाला होगा। ठीक लग रहा है महाराज जी? ठीक है कि अब ठीक है? वाह रे गणेश भगवान जी वाह। तो पास कर दी।